वेलकम डियर एस्पिरेंट्स, आई एम योर ट्यूटर सकलेन शाह और आज हम सीएसएस सोशियोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को स्टडी करेंगे। अच्छा देखिए, हमने सीएसएस सोशियोलॉजी में अपना सेकंड सेक्शन स्टार्ट किया विच इज सोशियोलॉजिकल थ्योरी। अब इसमें हमारे पास तीन पर्सपेक्टिव्स या फिर तीन पैराडाइम्स हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप पहले जाएं और वो वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट वी हैव कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, फिर इसके बाद जो है ना सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है या फिर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है और आप इस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को सोशियोलॉजी के बाकी तमाम के तमाम टॉपिक्स के ऊपर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन दबा दें और यार वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट्स क्या करें, इससे हमें हेल्प होती है। ऑलराइट, सो conflict theory posits that social life is characterized by conflict over scarce resources with power like differentials centered to understanding inequality and social change। ठीक है, अब इसमें एक आपने बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है ना वो क्या करेगी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हर चीज को क्लास कॉन्फ्लिक्ट में देखेगी। ठीक है, वो हर चीज को क्लास कॉन्फ्लिक्ट में देखेगी। वो कहेगी कि भाई हर चीज में ना आपके पास क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। एक आपके पास वो है जो कि ओनर्स हैं या फिर दोज हु ओन द मींस ऑफ प्रोडक्शन, और फिर दूसरे वो हैं जो कि हम ये कह लें कि वर्किंग क्लास है। तो जो ओनर्स हैं वो हमेशा वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं, देन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज बड़े स्कैर्स हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। सो व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? कि रिसोर्सेज बड़े कम हैं और हमारी वांट्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, सो अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। अब होता क्या है कि क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो जो अशराफिया है, जो एलीट्स हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो ओलिगार्क्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो इन रिसोर्सेज को अपने कब्जे में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, वो इन रिसोर्सेज के ऊपर अपनी हेजमोनी जो है ना वो बरकरार रखते हैं और बाकी जितने भी सोसाइटी में लोग हैं वो सफर करते हैं। ठीक है, यानी कि वो फिर अपना लेबर सेल करते हैं। तो क्या होता है कि एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रहता है बिटवीन दोज हु ओन द मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड दोज हु वर्क फॉर देम। तो हम देखते हैं इसके डेफिनेशन और इसका फ्रेमवर्क। सो कॉन्फ्लिक्ट थियरी लुक्स एट सोसाइटी एज अ कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे कि हमने बात की, सोसाइटी इज मेड अप ऑफ ग्रुप्स कंपीटिंग फॉर मटेरियल एंड सोशल रिसोर्सेज। सोसाइटी में जो है ना ग्रुप्स होते हैं जो कि मटेरियल और सोशल रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे होते हैं। और सोसाइटी जो है ना इसमें क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो सोसाइटी में हमेशा डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अब इसकी अगर हम जो है ना वो थियोरेटिकल ओरिजिन्स को देखें तो सबसे पहले हमारे पास कार्ल मार्क्स आते हैं। ठीक है, ही इज द पायनियर ऑफ दिस। ही सेज के लाइक दिस दिस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है ना ये आपका बेस है सोसाइटी का। हाउ डज द सोसाइटी वर्क एंड हाउ डज द हिस्ट्री इवॉल्व। ठीक है, सो हिज कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू क्लासिकल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ठीक है, ये कहता है कि सोसाइटी डिवाइडेड इनटू bourgeoisie, those who owns the means of production, and proletariat, the working class। ठीक है, अब है क्या कि he argued that the capitalist mode of production produces class conflict, exploitation and alienation। अब क्या होता है कि कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो बोर्जुआजी हैं यानी कि ओनर्स ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या करते हैं, वो प्रोलेटेरिएट को यानी कि वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, तो एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रहता है बिटवीन बोर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट। और ये जो आपकी बोर्जुआजी है ये प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट करती है। और जो प्रोलेटेरिएट हैं दे फील एलियनेटेड। ठीक है ना, वो मल्टीपल एलियनेशंस हैं। वो दे फील एलियनेटेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द वर्क, दे फील एलियनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन, दे फील एलियनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट दे क्रिएट, दे फील एलियनेटेड फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स एज वेल। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास जॉर्ज मिल आ जाते हैं। He gives us early analysis of conflict as pervasive in group affiliations and social interactions। ठीक है, मतलब कहना क्या चाहते हैं, कहना ये क्या चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कैन बोथ डिसरप्ट एंड इंटीग्रेट ग्रुप्स बाय क्लैरिफाइंग बाउंड्रीज। कहता है कि यार कॉन्फ्लिक्ट के ना दो फंक्शंस होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है कि ग्रुप्स के बीच में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं और ग्रुप्स के बीच में जो है ना वो इंटीग्रेशन भी आ सकती है। यहाँ पर आप ये कह लेंगे ग्रुप के अंदर इंटीग्रेशन आ सकती है और वो दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट जो है ना वो डिसरप्शन भी क्रिएट कर सकता है। अच्छा, फिर कंटेम्प्रेरी थियरिस्ट में हमारे पास सी राइट मिल्स हैं जो कि पावर लीड के ऊपर लिखते हैं। he also talks about feminist, racial and post-colonial conflict analyses addressing multiple axes of inequality। अगर आप और भी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप जो है वो जाके ग्रैमशी को पढ़ें। एंटोनियो ग्रैमशी वाज एन इटालियन फिलोसोफर।
फिर आप फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ें, ठीक है? फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा अंदाज़ा होगा कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का रिसर्च में क्या जो है ना किरदार है एंड सो ऑन। अच्छा, हम देखते हैं कि भाई कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटू एक्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स, ठीक है? या फिर यहाँ पर कहीं-कहीं पर क्लास स्ट्रगल का वर्ड आता है, कहीं-कहीं पर ये वर्ड आता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि जितनी भी हिस्ट्री है इंसानों की, वो दरअसल हिस्ट्री है क्लास कॉन्फ्लिक्ट की या फिर क्लास स्ट्रगल की। अब इसमें वो स्टार्ट करते हैं हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से लेकर आज की पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पर, ठीक है? वो पहले हंटिंग गैदरिंग की सोसाइटी की बात करते हैं, फिर वो बताते हैं कि किस तरीके से जो है ना वो एग्रेरियन सोसाइटी बनती है, फिर स्लेव सोसाइटी बनती है, फिर आपकी जो है ना वो एम्पायर्स बनती हैं, फिर कैसे फ्यूडलिज्म जो है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ता है और फिर कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है। तो वो हर लाइक पार्ट ऑफ हिस्ट्री में बताते हैं कि कुछ एक एक सोसाइटी का वो जो है ना वो ग्रुप है जो कि एक्सप्लॉइट कर रहा है और दूसरा सोसाइटी का वो ग्रुप है जो कि एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है? एक एलीट है और दूसरी वर्किंग क्लास है, ठीक है? तो ये कहते हैं कि जितनी भी इंसान की तारीख है ना, तो वो तमाम की तमाम तारीख क्लास स्ट्रगल की या फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट की तारीख है। कोर कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं, ठीक है? कि कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? कि भाई सबसे पहले बात करते हैं पावर एंड इनइक्वालिटी की, यानी कि सारी गेम जो है ना पावर की और इनइक्वालिटी की है। द सेंट्रल फोकस ऑन हाउ डोमिनेंट ग्रुप्स मेंटेन प्रिविलेजेस एंड सबऑर्डिनेट अदर्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस सच एज इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड लॉ। अब ये बात करते हैं कि एक बेस है और एक सब स्ट्रक्चर है, ठीक है? एक आपकी क्या है? आपकी एक बेस है और एक आपकी सुपर स्ट्रक्चर है। अब सुपर स्ट्रक्चर में क्या-क्या आ जाता है आपके पास? भाई सुपर स्ट्रक्चर में आपके पास जो है ना आपका लॉ आ जाता है, आपकी एजुकेशन आ जाती है, आपकी आइडियोलॉजी, आपका रिलीजन, ये सब कुछ सुपर स्ट्रक्चर में आ जाता है। और बेस आपका उसका क्या है? बेस है लाइक ओनर्स ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? तो अब होता ये है कि क्योंकि जो बेस है, यहाँ पर जो वर्किंग क्लास है, दे जस्ट सर्व एज़ अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और अ पार्ट ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हेयरएज़ एलीट्स और द बोर्जुआजी और द कैपिटलिस्ट ओन दोज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ से एक तरह का बेस बनता है और फिर जो भी आपकी सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है? यानी कि आपकी लॉ, आपका जो रिलीजन है, आपकी फैमिली स्ट्रक्चर्स, एजुकेशन, आपकी आइडियोलॉजीज़, ये तमाम की तमाम जो सुपर स्ट्रक्चर है, ये सपोर्ट करती है इस बेस को, ताकि जो है ना वो कैपिटलिस्ट जो है वो आपको एक्सप्लॉइट करते रहें और ये बेस जो है ना वो एक ऐसा सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जहाँ पर आपको ये बताया जाए कि भाई ये तो आपका मुकद्दर है एंड सो ऑन। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि क्लास कॉन्शियसनेस एंड फ़ॉल्स कॉन्शियसनेस, ठीक है? अब ये मार्क्स की थ्योरी है। वो ये कहता है कि प्रोलेटेरिएट के अंदर ना एक क्लास कॉन्शियसनेस अवेयर होगी, ठीक है? और उन्हें ये पता चलेगा कि भाई हमारी जो एक्सप्लॉइटेशन है, इट्स अ शेयर्ड एक्सप्लॉइटेशन। But likewise, false consciousness arises when workers fail to recognize their real interest, ठीक है? ये कॉन्शियसनेस फॉल्स भी हो सकती है अगर वर्कर्स जो है ना वो अपने रियल इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज ना कर पाए। नेक्स्ट की लाइक कोर कॉन्सेप्ट इज आइडियोलॉजी एंड हेजमनी, ठीक है? यहाँ पर क्या है कि रूलिंग आइडिया सर्व टू लेजिटिमाइज एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स, ठीक है? यहाँ पर आपको ग्रैम्शी का वर्क मिलेगा, ठीक है? और ग्रैम्शी का वर्क बहुत अच्छा है, आपको पढ़ना चाहिए। एंटोनियो ग्रैम्शी वाज एन इटालियन फिलोसोफर एज आई ऑलरेडी सेड। अच्छा, देन कॉन्फ्लिक्ट एज अ ड्राइवर ऑफ चेंज। अब मार्क्स की और फ्रेडरिक एंजल्स की वो जो कोटेशन थी हमने आपको बताई फ्रॉम द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें ये बताया गया था कि तमाम की तमाम इंसानों की तारीख क्लास कॉन्फ्लिक्ट की तारीख है। तो ये जो चेंज है ना, ये चेंज इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही आता है। हिस्ट्री मूव्स बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? अनलाइक फंक्शनलिज्म्स इक्विलिब्रियम फोकस, कॉन्फ्लिक्ट थियरी सीज कॉन्फ्लिक्ट एज इनहेरेंट पोटेंशियली लीडिंग टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा जी, फिर हमारे पास है मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट एक्सेस, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट किसी एक जगह पर नहीं होगा, देयर इज नो सिंगल एक्सिस, देयर आर मल्टीपल एक्सिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट थियरीज आपको बताती हैं कि भाई आपको क्लास कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, आपको जेंडर कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, रेस कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, एथनिसिटी कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, फिर आपको ग्लोबल इनइक्वालिटीज में तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपको मिलेंगे। सो कॉन्फ्लिक्ट इज द कांस्टेंट ड्राइवर ऑफ द चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट इज द कांस्टेंट ऑफ द एंटायर हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अब हम थोड़ा रिसर्च का फोकस देखते हैं, तो ये एक मैक्रो सोशियोलॉजी का है, यानी कि एक मैक्रो लेवल एनालिसिस है सोसाइटी की। देयर इज एन एनालिसिस ऑफ लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम्स ऑफ डोमिनेशन। देन अप्रोच बड़ी क्रिटिकल है, ठीक है? इट एम्प्लॉयज हिस्टोरिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी टू अनकवर पावर रिलेशंस। देन पॉलिसी एंड
प्रैक्सिस क्या होता है कि प्रैक्सिस हम एक लूप को कहते हैं, यानी कि पहले आइडिया होगा, फिर उसके ऊपर आइडिया के ऊपर थियरी बनेगी, फिर थियरी के ऊपर प्रैक्टिस होगी, फिर प्रैक्टिस को के ऊपर हम रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर नया आइडिया बनाएंगे, फिर उस आइडिया के ऊपर जो है ना आपकी थियरी बनेगी, फिर थियरी के ऊपर प्रैक्टिस होगी एंड सो ऑन। ठीक है, सो इट puts emphasis on social change movements, activism, and policies to reduce inequality, such as land reforms in Pakistan to challenge feudal power। ये मतलब बात की जाती है कि भाई लैंड रिफॉर्म्स पाकिस्तान में करनी चाहिए ताकि फ्यूडल पावर्स को जो है ना वो चैलेंज किया जा सके। अब देखें, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव है वो भी चेंज की बात करता है, मगर वो कहता है कि चेंज अब्रप्ट नहीं होना चाहिए, चेंज जो है ना वो सडन नहीं होना चाहिए, चेंज सोसाइटी का नेचुरल प्रोसेस, सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है। कॉन्फ्लिक्ट थियरी ये कहती है कि चेंज अब्रप्ट होना चाहिए और चेंज जो है वो रिवोल्यूशनरी होना चाहिए, और चेंज जो है वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन होता है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा क्रिटिक को देखते हैं। तो भाई पहली बात कि ओवर एम्फेसिस ऑन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, आप सोशल कोहेजन और कंसेंसस की बात को जो है ना वो अंडरप्ले कर देते हैं। देन डिटरमिनिस्टिक टेंडेंसीज, आप सारे की सारी जो है ना चीजें वो इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म पर लगा देते हैं। सो क्लासिकल मार्क्सिज्म समटाइम्स सीन एज इकोनॉमिकली डिटरमिनिस्टिक, आप सिर्फ इकोनॉमी को जो है ना काउंट करें, बाकी आप चीजों को काउंट इतना नहीं कर रहे हैं। फिर इसके ऊपर क्रिटिक ये है कि यार ये बड़ा पेसिमिस्टिक व्यू है। अब जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू है और ये बड़ा पेसिमिस्टिक व्यू है। इट पोर्ट्रेज ह्यूमन रिलेशंस इज इनहेरेंटली एंटागोनिस्टिक, दो मॉडर्न वेरिएंट्स एड्रेस कोऑपरेशन अमंग सबऑर्डिनेट्स एज वेल। ठीक है, यानी कि ये आपको ये बताती है कि जो बॉस है वो हमेशा अपने एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट ही करता है, लेकिन अभी हमें देखने को मिलता है कि कई जगहों पर जो है ना वो कोऑपरेशन भी होती है, कंसेंसस भी होता है। तो ये इसकी क्रिटिक है। अच्छा, अब देखें, जब भी आप स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के ऊपर बात करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट थियरी आप उसकी क्रिटिक में लगा देंगे, और जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट थियरी के ऊपर बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का पूरा पर्सपेक्टिव आप कॉन्फ्लिक्ट थियरी की जो है ना वो क्रिटिक में लगा देंगे। हम इसकी मॉडर्न रिलेवेंस देखते हैं और इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में अगर आप इनइक्वालिटी को एनालाइज करते हैं तो लाइक फ्यूडल लैंड होल्डिंग इन क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स इन रूरल एरियाज, दैट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। Labor exploitation in informal sectors and worker movements, then gender conflicts, patriarchy and women's rights struggles, ethnic and sectarian conflicts as struggles over resources and power। तो ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि एक तरह का क्लास कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। पर अगर हम पॉलिसी इम्प्लीकेशंस की बात करें तो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है, लेबर राइट्स लेजिस्लेशन की बात की जाती है, अफर्मेटिव एक्शन की बात की जाती है, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज की बात की जाती है, ताकि जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज हैं उनको कम से कम किया जा सके। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि जब भी आपके पास फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन और ये चीज़ें आ जाती हैं तो आपने इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी लगानी है कि ये सारी चीज़ें जो है ना दे आर वर्किंग एज ए सुपर स्ट्रक्चर टू मेंटेन द बेस। और वो बेस क्या है, जहाँ पर आपकी जो कैपिटलिस्टिक क्लास है वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करती है। अगर अभी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स और अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज लाजमी ड्रॉप कर दें। हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड पर्सपेक्टिव विच इज सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।